तो वाई मेंडल चूज पायसम सटाइवम, क्यों पायसम सटाइवम मतलब मटर ही क्यों लिया, आलू गोभी फूल दूसरी चीज़ें क्यों नहीं लिया? क्योंकि मटर यानी पायसम सटाइवम, जिसको गार्डन पी भी बोलते हैं, इसका जो लाइफ स्पैन है वो 3 to 4 मंथ्स का रहता। ओके, 3 to 4 मंथ्स इज़ अ वेरी शॉर्ट लाइफ स्पैन। ओके, जिसकी वजह से जनरेशन्स ना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करने के वो अपने को मिलती है। ओके, ये इजी टू ग्रो इन लैब्स है, लैब में आसानी से ग्रो हो जाता है। और बाइसेक्शुअल फ्लावर है, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन, ट्रू ब्रीडिंग, प्योर लाइन जो है इसमें पाई जाती। क्रॉस पॉलिनेशन भी अपन करवा सकते हैं इसको। ओके, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट रहते हैं इसमें। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स इज़ नथिंग बट या तो स्टेम हाइट टॉल है या तो ड्वार्फ है, बीच की नहीं है। ओके, यू अंडरस्टैंड द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट वाला कॉन्सेप्ट? ओके, नाउ मूविंग ऑन, पायसम सटाइवम में 2n जो क्रोमोसोम्स है वो 14 है। ओके, 14 क्रोमोसोम्स है और पेयर में 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है। ओके, ये डिप्लॉयड है और बाइसेक्सुअल फ्लावर है। और इसकी जो स्टडी है वो 7 कैरेक्टर्स पे करी जाती। 7 कैरेक्टर्स पे इसकी स्टडी करी गई। 14 ट्रेट्स थे। ओके, 14 प्योर लाइन वैराइटीज़ रहती या ट्रू ब्रीडिंग वैराइटीज़। 14 ट्रू ब्रीडिंग वैराइटीज़ जो है उसके ऊपर ये स्टडी किया गया। जैसे कि देखो, स्टेम हाइट है, टॉल, ड्वार्फ, फ्लावर कलर, पोजीशन, पॉट का शेप, कलर, सीड का शेप एंड सीड का कलर। अगर वो डायग्राम याद नहीं भी रहा तो ये वाला एकदम सही ऐसे ही याद कर लो। ओके, पहले तो है कैरेक्टर, डोमिनेंट ट्रेट, देन रेसेसिव ट्रेट। ओके, कैरेक्टर क्या है? सीड का शेप। सीड का शेप या तो राउंड है या तो रिंकल्ड है। ओके, राउंड कैपिटल आर, रेसेसिव ट्रेट जो कि रिंकल्ड है वो स्मॉल आर आना इधर में, सॉरी इसको ऐसा लिखती है, इट्स स्मॉल आर। ओके, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, यस। एंड सीड कलर सेम, येलो ग्रीन, फ्लावर वायलेट वाइट, फुल कंस्ट्रक्टेड, पॉट का शेप, देन पॉट कलर ग्रीन एंड येलो। ओके, देन कम्स फ्लावर पोजिशन, एक्सियल या टर्मिनल। नाउ स्टेम हाइट, टॉल या ड्वार्फ। ओके, सीड का शेप, कलर, फ्लावर कलर, पॉट शेप एंड कलर, फ्लावर पोजीशन, देन स्टेम हाइट। ओके, सिंपल। क्रोमोसोम्स जो है, अब ये जो कैरेक्टर ये कौन से नंबर ऑफ क्रोमोसोम पे स्थित है, मतलब कहाँ पे प्रेजेंट है, वो वाला क्रोमोसोम का नंबर यहाँ पे लिखे हुआ है। ये PYQ में था इसीलिए यहाँ पे भी इंक्लूड करे। ओके, तो 7th क्रोमोसोम के ऊपर जो है वो सीड का शेप आता। 1 क्रोमोसोम के ऊपर सीड कलर और फ्लावर कलर आता। पॉड शेप जो है 4th पे आता, पॉड का कलर 5th पे आता, फ्लावर की पोजीशन 4 पे आती और स्टेम हाइट जो है वो 4 पे आती। मतलब पूरे 7 क्रोमोसोम्स में से कितने, 4 क्रोमोसोम्स पे अपने 7 ट्रेट्स है, 7 कैरेक्टर्स है। ओके, 14 ट्रेट्स, सॉरी 14 ट्रेट्स, 7 कैरेक्टर्स आते हैं। ओके, नाउ हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स। ओके, उसमें कौन आते पहले? मोनोहाइब्रिड क्रॉस आता, मतलब 1 जीन इनहेरिटेंस। इसके स्टेप्स में हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट्स वाले स्टेप्स क्या है? हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने से पहले 3 स्टेप्स अपन लेते। पहले तो है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, सेकेंड क्रॉस पॉलिनेशन एंड द थर्ड वन इज़ F1 जनरेशन की सेल्फिंग। ओके, तो मोनोहाइब्रिड इज़ नथिंग बट, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कुछ नहीं बट पेरेंट्स जो है वो डिसिमिलर रहते, कोई ओनली 1 कैरेक्टर में, बाकी के पूरे 6 कैरेक्टर्स उन दोनों में सेम रहते। ऊपर से वो लोग प्योर लाइन रहते एंड कोई एक जो कैरेक्टर रहता वो डिसिमिलर रहता। ओके, तो अपन यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं टॉल और ड्वार्फ का। ओके, तो टॉल अगर अपन यहाँ पेरेंट लिए और एक डॉर्फ पेरेंट लिए जो कि प्योर लाइन्स है। ओके, तो इन लोगों में के गैमेट्स जो है वो एक टॉल बनता, मतलब 50-50% रहता ना, तो बोथ ट्रेड्स आर सेम, तो T आता, कैपिटल T एंड स्मॉल t आर देयर गैमेट्स। इन लोगों की F1 जनरेशन पूरी क्या रहती? कैपिटल T एंड स्मॉल t की बनी हुई रहती। नाउ दिस कैपिटल T स्मॉल t, अब बीच का तो कोई आता नहीं, तो क्या एक्सप्रेस होता? डोमिनेंट वाला एक्सप्रेस होता। डोमिनेंट कौन सा है? टॉल डोमिनेंट है। नाउ इसकी सेल्फिंग करते हैं अपन, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, मतलब
टॉल पेरेंट्स की सेल्फिंग करें अपन F1 जनरेशन की, तो इसके गैमेट्स दो तरीके से रहते, एक तो है कैपिटल T वाला, एक तो है स्मॉल t वाला। तो ओके, तो F2 जनरेशन के लिए प्योनेट स्क्वायर बना रहे हैं अपन। प्योनेट स्क्वायर प्योनेट नामक एक साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था, जिसका रूल नंबर 1 है कि ये जो मेल आता वो ऊपर वाले राइट कॉलम में आता, जो फीमेल आती वो नीचे वाले कॉलम में। ऐसा करके अपन लगा इसको लिखते, गैमेट्स लिखते, फिर टी को क्रॉस करते। ओके, टी एंड टी बन जाता, टी एंड स्मॉल टी टी। डू यू अंडरस्टैंड दैट? ये प्योनेट स्क्वायर है, ये बहुत ज़्यादा सिंपल कॉन्सेप्ट है, वो आ जाता। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू फिनोटाइपिक रेशियो। ओके, एंड जीनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक रेशियो जो है वो टॉल एंड ड्वार्फ का 3:1 है। ओके, सी हियर, टी टॉल आता, टी एंड स्मॉल टी टॉल आता, फिर से टी एंड टी टॉल आता, देन टी एंड टी ड्वार्फ आता, बीच का कोई नहीं है यहाँ पे। तो फिनोटाइप जो है 3 टॉल रहते और 1 ड्वार्फ रहता है, वेयर एज जीनोटाइपिक रेशियो जो रहता वो टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी विच इज़ 1:2:1। ओके, इसके टाइप्स 2 रहते, किसके फिनोटाइप किसके 2 है और जीनोटाइप 3 है, सिंपल। ओके, अब जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है वो कल नेक्स्ट लेक्चर में आता है अपने को। इसमें बस इतना ही था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस और वाई पाइसम सटाइवम में। ओके, तो एक बार फिर से अपन लोग शुरू से रिवाइज कर लेंगे। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, हेरिडिटी, वेरिएशन, हेरिडिटी ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, वेरिएशन डिफरेंस बिटवीन प्रोजेनी एंड सिबलिंग। ओके, इसमें म्यूटेशंस भी होते। ओके, एंड क्रॉसओवर जो मेन वेरिएशन आता कहाँ पे आता, कब आता, पाइकैटीन स्टेज ऑफ प्रोफेस 1 में आता। ओके, इनहेरिटेंस क्या है? प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। ओके, ये अपन देखे थे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, इसको जान दो। 3 बस है ना टर्मिनोलॉजी, इसको याद रखना है। एक है कैरेक्टर, ओके, देन है ट्रेट, देन है अलील। अलील इज नथिंग बट 2 selected traits. ओके, either it could be same, it could be different, it could be डिफरेंट। ओके, एलिलोमॉर्फ भी बोलते हैं और अलील भी बोलते हैं। ना मूविंग ऑन, स्टेम हाइट होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस में बताई आप लोगों को, डोमिनेंट एंड रिसेसिव वाला भी पार्ट बताई। ओके, ना फादर ऑफ जेनेटिक्स जॉर्ज जॉन मेंडल है, मॉडर्न जेनेटिक्स बैटसन है, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स टी.एच. मॉर्गन है। ओके, ना मेंडल जो है कब पैदा हुए थे, कब उनका देहांत हुआ वो है। उन्होंने किस पे वर्क करे थे? पाइसम सटाइवम पे वर्क करे थे। कब तक वर्क करे थे? 7 years तक वर्क करे थे। कौन से साल तक? 1856 से 1863 तक। देखो, इसको अगर अपन और अच्छे से याद करना चाह रहे हैं तो इट कुड बी एज 1856 to 1863। तो इसको अपन कैसा याद करेंगे? 56 to 63, 66 भी याद कर सकते हैं अपन, 10 उसका, फिर अपन फिर याद कर लेना कि ओके 7 years तक ही काम करे थे। ओके, 1963 हो जाता वो। ओके, वो याद हो जाता। रीजन फॉर मेंडल की सक्सेस। मेंडल सक्सेस क्यों हुए थे? मैथमेटिकल टूल्स है वो 5 points है। मैथमेटिक्स, रिकॉर्ड, सैम्पल साइज, थियोरेटिक्स एंड मैथमेटिकल इन्फ्रेंस, सक्सेसिव जनरेशंस, ये 5 रीजंस थे। मेंडल का वर्क अनरिकॉग्नाइज्ड क्यों रहा? क्योंकि 1900 तक क्यों अनरिकॉग्नाइज्ड रहा? पहले नो इंटरनेट, नो कम्युनिकेशन ईजी नहीं थी। ओके, और फैक्टर को डिस्क्रीट यूनिट के जैसा कोई भी एक्सेप्ट नहीं करे थे, और उसका एक उसका फिजिकल प्रूफ भी उन्होंने नहीं दे सके थे। मैथमेटिकल टूल बायो में यूज़ करने की वजह से लोग ना इसको सही नहीं समझ रहे थे। ओके, कब तक रहा? 1900 तक। मेंडल कब पब्लिश करे थे? 1865 में। बट फिर रीडिस्कवरी किसके द्वारा हुई? कार्ल कॉरेंस, टेसमर्क एंड योको डिवारिस। ओके, 3 साइंटिस्ट इंपॉर्टेंट है, आ सकते पेपर में। 1900s में जो है पब्लिश करे, मतलब रीडिस्कवर करे, और पब्लिश कब करे? 1901 में फ्लोरा नामक वट एवर द रीपब्लिशिंग या डिस्कवरी वाला थिंग, जो बोलना पड़ता कि वहाँ पे जाके ओके दिस वाज डिस्कवर्ड, या ये मैं डिस्कवर्ड करा, जिसकी वजह से दुनिया को मालूम चलता। ओके, वाई पाइसम सटाइवम गार्डन पी क्यों लिए? 4 रीजन्स की वजह से। लाइफ स्पैन, ईजी टू ग्रो इन लैब्स, बाइसेक्शुअल फ्लावर, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स। ओके,
अब इन्हें क्या था, डिप्लॉयड था, 7 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, 14 ट्रेट्स है इसके पास और 14 प्योर लाइन वेराइटीज़ है, ये इंपॉर्टेंट है। अब प्योर लाइन क्या होता, प्योर लाइन इज़ नथिंग बट जब आप टी, ओके एग्जाम्पल है, इसको आप कब तक टी से अगर है नहीं जैसो यू नो व्हाट सेल्फ पॉलिनेशन करते गए देर विल बी टी ओनली ना, देर विल बी नो एंट्री ऑफ टी, स्मॉल टी की एंट्री ही नहीं होती, तो सेल्फ पॉलिनेट होते होते क्या होता, ये वाला ही रहता। ओके अंडरस्टैंड, यस। अब मूविंग ऑन, 7 कैरेक्टर्स थे, कौन से, सीड शेप, सीड कलर, ऐसे ही याद करो, ये ही ऑर्डर में याद करो ताकि याद रहता। ओके, सीड शेप, seed color, flower color, pod shape, pod color, flower position, stem height. ओके, कैपिटल एंड स्मॉल का जो डोमिनेट रहता वो कैपिटल रहना, ओके वही फर्स्ट वर्ड का कैपिटल लेना, देन रेसेसिव ट्रेट का स्मॉल में लेना है। क्रोमोसोम 7 5 4 1 पे है नहीं, जैसा अलग अलग चीज़ें हैं तो इसको अपन लगा एज ऐसा भी याद करते हैं 7 1 1 4 5 4 4। ओके, ये एज अ फ़ोन नंबर के जैसा याद करके भी अपन रख ले सकते, बट दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट क्योंकि वो एनसीईआरटी में अभी नहीं है, बट लास्ट PYQs में वो आया हुआ है। ओके, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये सबको मालूम है, पेरेंट्स TT और TT से करे तो आंस इस F1 जनरेशन कैपिटल T एंड स्मॉल t पे आ रहा। ओके, प्यूनेट स्क्वायर एंड फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियोज जो है वो इम्पॉर्टेंट है। फिनोटाइप 3:1 है एंड जीनोटाइप 1:2:1 है। ओके, F1 जनरेशन फिनोटिपिकली जो है 1 पेरेंट के जैसी दिखती, ओके, बट जीनोटिपिकली F1 जनरेशन जो है एक पेरेंट के जैसे नहीं दिखती, वो जीनोटिपिकली डिफरेंट है। ओके, मेंडेलियन इनहेरिटेंस, ये इंपॉर्टेंट है, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव नहीं है। ओके, क्वांटिटेटिव का मतलब आगे डाईहाइब्रिड क्रॉस में बता दूँ मैं, बट फॉर नाउ क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस इज़ नथिंग बट ईच ट्रेट, एक ट्रेट के 2 फिनोटाइप्स है। फॉर एग्जाम्पल सीड कलर है, सीड कलर के 2 फिनोटाइप्स है, एक है रिंकल्ड एक है राउंड। ओके, और ये एक पेयर, एक सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग अलील से क्या बोलते हैं, कंट्रोल हो रहा, एक सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग अलील से एक कैरेक्टर जो है कंट्रोल हो रहा। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ जो एक्सप्रेशन है वो कांस्टेंट है, अगर दोनों भी डोमिनेंट है तो भी उसका क्या है, एक्सप्रेशन कांस्टेंट है। ओके, और ब्लेंडिंग नहीं है, मतलब बीच का कलर नहीं आता, अगर राउंड और रिंकल्ड है तो थोड़ा राउंड थोड़ा रिंकल्ड नहीं आता। ओके, आइदर इट कुड बी राउंड आइदर इट कुड बी रिंकल्ड। ओके, दैट वाज इट। नाउ इसके बाद डाई हाइब्रिड क्रॉस अपन लोग नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे। ओके, बाय।